बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअस्सस नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, चौथी सदी हिजरी के बाद अगरचे फ़लसफ़ा ज़वाल पज़ीर हो गया, लेकिन इस्लामी अकायद की रूह को नाकाबिल तलाफ़ी गज़नत पहुँचा गया। फ़लसफ़े के साथ साथ तसव्वुफ़ को भी अरूज हासिल हुआ, जिसका ताल्लुक तज़किये नफ्स और तत्हीरे क़ल्ब से है। जब फ़लसफ़ी तलाश हक़ में नाकाम होकर मुनकर खुदा हो गए, तो तलाश हक़ का वाहिद ज़रिया दिल को करार दिया गया, जिससे तसव्वुफ़ को हिमागीर तरक्की हुई। नाज़रीन इकराम, तीसरी सदी हिजरी में इस ख़ास तर्ज़ ज़िंदगी का नाम तसव्वुफ़ पड़ गया। तसव्वुफ़ के लग़वी मायनी तहक़ीक़ में मुख्तलिफ़ ख़यालात का इज़हार किया गया है। इस लफ़्ज़ को सफ़ा, सफ़, सौफ़, यूनानी लफ़्ज़ बमायनी हिकमत वगैरह से मश्तक़ बतलाया गया है, लेकिन सही ये है कि तसव्वुफ़ लफ़्ज़ सौफ़ से निकला है, जिसके मायनी ऊन के हैं। गोया सूफ़ी के मायनी ऊन पहनने वाले के हैं। फ़ारसी में तारक दुनिया लोगों को पश्मे पोश कहते थे। नाज़रीन इकराम, इस अमर में भी इख्तलाफ है कि सबसे पहला शख्स सूफ़ी के लक़ब से कौन मुलक़्क़ब हुआ। साहिब कशफ़ अल-ज़ौन के बयान के मुताबिक सबसे पहले अबू हाशिम को सूफ़ी कहा गया, जिन्होंने 150 हिजरी में वफ़ात पाई। मौलाना जामी का कहना है कि जिसने तसव्वुफ़ की तालीम दी वो ज़ुल अल-नून मिस्री थे। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम आपको खालिक और मखलूक के बामी ताल्लुकात की नौयत पर इख्तलाफ की बना पर सूफ़ियों के 3 ग्रोहों के मुतल्लिक अहम मालूमात से आगाह करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक़्त आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन इकराम, खालिक और मखलूक की बाहमी ताल्लुकात की नौयत पर इख्तलाफ की बना पर सूफ़ियों के 3 गिरोह हैं। पहला गिरोह इजादिया कहलाता है, दूसरा वजूदिया और तीसरा शहूदिया के नाम से मसूम है। नाज़रीन इकराम, जो खालिक को मखलूक से अलग बताता है, इसका अकीदा है कि तमाम चीज़ें खुदा ही के ज़रिए वजूद में आई। खालिक और मखलूक का एक ही जौहर समझना शदीद गलती है, क्योंकि दोनों अपनी सफ़ात के लिहाज से मुख्तलिफ है। इस ग्रोह का कहना है कि इंसान खुदा का कितना ही महबूब और मुकर्रब बन जाए, लेकिन अबद और माबूद के दरमियान जो फ़र्क मुरातिब है वो बरकरार रहता है, और दायरे अबूदियत से बाहर एक कदम निकालना माबूद हकीकी की शान में गुस्ताखी है। नाज़रीन इकराम, दूसरा ग्रोह वजूदिया के नाम से मसूम है। ये इजादिया के ख्यालात का इख्तलाफ करता है और वहदत अल वजूद पर ईमान रखता है। इसका दावा है कि खालिक और मखलूक का जौहर एक ही है, सिवाय अल्लाह के और किसी का वजूद नहीं है। खालिक ही हकीकत असलिया है और पूरी कायनात इसका परतो है। इंसान और खुदा में वही निस्बत है जो दरिया और कतरे में और आफ्ताब और शुआ में है। देखने में समुंदर की लहरें समुंदर से अलग महसूस होती हैं, लेकिन जब ये लहरें बैठ जाती हैं तो इनका अलग वजूद कोई नहीं होता। इस तरह इंसान भी खुदा की लहरें हैं जो मरने के बाद इससे जा मिलती हैं। शरीयत, तरीक़त, मार्फत और हकीकत के मनाजिल तय करने के बाद इंसान अपनी ज़ात खालके हकीकी के ज़ात में फना कर देता है। इनके ख्याल में खुदा का सूल इंसान में और इंसान का इत्तेहाद खुदा के साथ मुमकिन है। इस ग्रोह में बायजीद बस्तामी और मुहय्यद्दीन इब्न अरबी जैसे बुजुर्ग शामिल हैं। मखदूम अल ज़िक्र ने अकीदा फना की तबलीग की। नाज़रीन इकराम, सूफिया का तीसरा ग्रोह शहूदिया के नाम से मशहूर हुआ। ये हमा अंदरावस्त का कायल है। इनके नज़दीक कायनात की हैसियत एक आईने की सी है, जिनमें सिफ़ात बारी ताला का अक्स नजर आता है। ये लोग ला मशहूद अल्लाह का नारा बुलंद करते हैं। इस नज़रिए के बानी शेख रुकनुद्दीन अलाओ अल-दौला थे। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई तहकीकी, तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।